लॉ गेट के हवाले से पीपीसी के हमारे जो चैप्टर हैं वो 5 हैं। कितने हैं? पीपीसी के हमारे लॉ गेट के हवाले से 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में एक चैप्टर है जी डेफिनेशंस का, दूसरा है हमारा जनरल एक्सेप्शंस का, तीसरा जो अभी हमने कल पढ़ा वो था ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। चौथा चैप्टर है जी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। wrongful confinement, ये चैप्टर नंबर पीपीसी का हमारे 1 है, 2, 3 है और ये 4 है। एक्चुअल में ये चैप्टर नंबर पीपीसी का 2 है, ये चैप्टर नंबर 4 है जो पीपीसी की तरतीब है। ये हमारा चैप्टर नंबर 16 है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 16A है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है ऑफेंस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी। और ये चैप्टर नंबर है 17। ये 4 चैप्टर हैं लॉ गेट के हवाले से जो हमने पीपीसी में पढ़ने हैं, जिनमें से 3 हमने पढ़ लिए हैं, आज चौथा स्टार्ट करने लगे हैं। वो है हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट चैप्टर नंबर, यानी अभी जो यहाँ पे मैंने लिखा नीचे 16A। ये स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन है 339। ठीक है, ये बड़ा मजे का चैप्टर है, यानी जितना भी मैं लॉ आपको पढ़ाऊंगा अगर तो आप उसको तवज्जो से पढ़ते हैं तो आपको 80% जो रोजमर्रा के मामलात है वो इन्हीं चैप्टर्स में मिल जाए। कितने? 80%। और ये खाली बात नहीं है, हकीकत भी ऐसे ही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी सेक्शन 339 से, यानी wrongful restraint. Whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person. अब इस सेक्शन के मुताबिक कोई इंसान जानबूझ के किसी को किसी रास्ते में, किसी गली में, किसी बाजार में या किसी सड़क पर या रोड पर रोकता है तो वो जुर्म है। इसको कहते हैं रॉन्गफुली रिस्ट्रेन। ठीक है, हाँ जी, पुलिस वालों पे लगेगी, ये पुलिस वालों पे नहीं लगेगी। पुलिस वालों पे इस वजह से नहीं लगेगी क्योंकि उनका घूमना जो होता है वो गश्त में चला जाता है। पुलिस वालों का घूमना, लेकिन यहाँ पे अगर बिला वजह वो आपको रिस्ट्रेट करते हैं, ना आप पर कोई एलिगेशन है, ना आप पर कोई केस है, ना आपके खिलाफ कोई कंप्लेन है, तो फिर वही आप उनके खिलाफ केस कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, एक बंदे का अपना जाती बाजार है, जाती जगह है, जाती गली बनाई हुई है उसने अपनी जमीन में से, या जाती सड़क बनाई हुई है, तो वो भाई आपको रोक सकते। होता है ना गांव देहात में लोगों की जमीनें अपनी होती हैं, सड़कें अपनी बनाई होती हैं, उसमें तो वो किसी को रोका उसमें जा सकता है।
अब शहरों की सड़कें इशारा आम होती, आम लोगों के लिए होती, ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया। 340 पढ़ते हैं, wrongful confinement. Whoever voluntarily restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstances, limits is said wrongfully to confine. यानी किसी बंदे को किसी एक जगह पे महसूर करके रखना, काबू करके रखना, कैद करके रखना, इसको कहते हैं wrongful restraint. अब wrongful restraint क्या होता है? एवं किसी बंदे को बिठा लिया, बैठ जाए इधर, बिठा के रखा जोर जबरदस्ती पे, अब से बेजा। 340 पढ़ते हैं। यार ये काम किया करो, खुदारा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर सेक्शन को लिखा था। एजुकेशन की ना एक आर्ट है, एजुकेशन की आर्ट ये है, देखो सुनो, रिप्रोड्यूस करो, चाहे मुआद आपके सामने है फिर भी उसको रिप्रोड्यूस करो। इस पर आपकी 4 एफर्ट्स लगती हैं। आपने पहले सुना, देखा, पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको रिप्रोड्यूस किया, दोबारा लिखा, चाहे चंद लाइनों में लिख लो, चंद लफ्जों में लिख लो। जब आप उसको दोबारा रीराइट करते हैं ना, तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। थोड़ा सा प्रोसेस होता है, विद इन सेकंड का। तो इसको कहते हैं अच्छी लर्निंग। इसमें आपका दिमाग भी खर्च हो रहा होता है, आंखें भी खर्च हो रही होती है, और पूरे अटेंटिव होके कर रहे होते हैं, अच्छा ये चीज आई है, ये कैसे है, ये वैसे। खाली सुनेंगे निकाल देंगे, सुनेंगे निकाल देंगे, पता नहीं सारा दिन कितनी बातें सुनते हैं। तो इसमें ना पढ़े। आगे सेक्शन है 341, 341, punishment for wrongful restraint. Whoever wrongfully restrain any person shall be punished with the simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 1,500 rupees. यानी जो wrongfully restrain करेगा, रोकेगा, उसकी सजा कितनी है? 1 माह कैद, 7,1500 जुर्माना। 342 पढ़ते, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब से बचा में किसी को रखने की सजा 1 साल कैद है और 3,000 जुर्माना। 343 पढ़ते हैं, wrongful confinement for 3 or more days। यानी जो इंसान किसी को गैर कानूनी तौर पर 3 दिन या उससे ज्यादा हब्से बेजान में रखता है, अपने पास बैठा कर रखता है, अपनी कैद में रखता है, हब्से बेजा में रखता है, तो उसकी सजा कितनी है? 2 साल और 7 जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, 344 पर wrongful confinement for 10 or more days। जो इंसान किसी को 10 या उससे ज्यादा दिन हब्से बेजा में रखता है, उसकी सजा 3 साल है और 7 जुर्माना लाजमी है। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब कानून में एक गड़बड़ी यूज होती है, शैल एंड मे, इन दोनों का बड़ा जबरदस्त कनेक्शन क्या है? कानून के किसी भी पॉइंट पर अगर शेल आ गया है, शेल नॉट आ गया या शेल आ गया, तो वो चीज मैंडेटरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जहां पे मे आ जाएगा वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, सेक्शन है जी 345, wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued। अब यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है लिबरेशन रिट, ये रिट कहते हैं कानूनी ऑर्डर को, कानूनी पावर को। यानी किसी ऐसे इंसान को जिसकी आजादी का नोटिफिकेशन कोर्ट की तरफ से जारी हो चुका हो, लिबरेशन रिट हैज बीन इशूड, अदालत से या किसी अदारे से उसको छोड़ने का ऑर्डर जारी हो चुका हो, उसको आप फर्दर कन्फाइन करके रखते हैं तो उसकी भी सजा है। ठीक है, सजा कितनी है उसकी?
The term which may extend 2 years in addition in any term of the imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter. यानी 2 साल उसको कैद तो है ही है, लेकिन अगर उस पर कोई ज्यादा मजीद उसको कैद में रखते हैं तो वो फिर ऑफेंस देखा जाएगा किस कैटेगरी में इसको लेके जाए। ओके, अब हमारे पास है सेक्शन 346 wrongful confinement in secret. Whoever wrongfully confine any person in such manner as to indicate intention that the confinement का मतलब पता है ना हसीब, किसी इंसान को हब्से बेजा में रखना, काबू कर लेना, यानी बैठ जाओ जब तक मैं ना कहूं तूने जाना नहीं। अक्सर होता है ना, लोगों को बिठा लेते हैं, जोर जबरदस्ती काबू करके बिठा लेते हैं, बांध लेते हैं, तो वो कन्फाइनमेंट है। एक टॉपिक होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं किसी को रास्ते पे, सड़क पर, बाजार में रोक लेना गैर कानूनी तौर पर, इधर अक्सर होता है, तो वो जुर्म है। किडनैपिंग, अगवा कुछ और है, ठीक है, वो आगे इसी में आ रहा है। अभी ये 46 हम पढ़ रहे हैं, 46 के बाद हमने वही पढ़ना। Whoever wrongfully confine any person in such manner as to indicate any intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in this person, so confined or to any public servant, or that the place of such confinement may not to be known or to be discovered by any such person or public servant as herein before mentioned. कानून ये कहता है wrongful confinement in secret. सीक्रेट में रखने का मकसद ये है कि आप किसी को इस तरह कन्फाइनमेंट में रखें, ना उसके घर वालों को पता है, ना किसी सरकारी अदारे को पता है, ना किसी अफसर को पता नहीं। कानून उसकी भी सजा रखता है, क्या रखता है? 2 years इम्प्रिजनमेंट। 347 पढ़ते, wrongful confinement to extort property or constraint to illegal act। wrongful confinement क्या है? किसी से कुछ हथियाने के लिए किसी को कैद रखो। Whoever wrongfully confine any person for the purpose of extorting from the person confined or from any person interested in the person confined any property of valuable security, यानी किसी से कोई चीज, कीमती प्रॉपर्टी निकलवाना या कोई भत्ता वगैरह लेने के लिए या और गैर कानूनी चीज हथियाने के लिए किसी को कन्फाइन करना, तो इसकी भी सजा 3 साल कैद है और 7 जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन है 348 wrongfully confinement to extort confession or compel restoration of property। ये एज इट एज वही है, यानी किसी को इस वजह से हब्से बेजा में रखना कि वो किसी गैर कानूनी तौर पर किसी जुर्म का एतराफ कर या कोई प्रॉपर्टी किसी के कहने पे आगे पीछे कर, ठीक है। कन्फेशन आ गया ना वर्ड, जोर जबरदस्ती पे कन्फेशन दौरान। अब हमारे पास टॉपिक है जी फोर्स। सेक्शन है 349, नहीं पीपीएस। फोर्स क्या सोच रहे हो? वकीलों के नसीब में ऐसा कुछ नहीं होता। इवन कि आप एलएलबी की क्लासेस को भी छेड़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मुझे तकरीबन 10,000 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, 10,000 में कोई 50 फीमेल स्टूडेंट्स होंगी, बाकी सारे ही आपके जैसे हैं, और कुछ तो माशाल्लाह दादे की उम्र के हैं। आज मुझे एक मेरे लिए तो वो स्टूडेंट ही था, कॉल आई, कहता है सर मैं 70 साल का हूँ। कहता है आपकी एज कितनी? मैंने कहा मेरी आपका हाफ है। कहता आप तो हमारे बच्चों की तरह। मैंने कहा फिलहाल मैं आपका उस्ताद हूँ। तो ऐसे ही है। हमारा 150 का बैच था एलएलबी। 150 के बैच में हमारे 2 लड़कियां थी। 150 के बैच में 2 लड़कियां थी, 3 आंटियां थी, कुल मिला के 5 खवातीन थी। और हमारे कॉलेज में कुल मिला के 10 लड़कियां थी, सारे बैचों की थी।
तो बड़े सख्त तरीन हालात से गुजर के पड़े हैं। तो लॉ वालों की नसीब में नहीं, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। अब भाई आप लॉ कॉलेजेस में जाएं, 100 का बैच है, 40 लड़के हैं, 60 लड़की हैं, पता नहीं LLB करके कहाँ जा रही हैं, अभी तक हमारे बैच में नहीं आई है। तो ये होता है, LLB वालों की नसीब ही है। कचहरी जाते हैं, रीडर इतने इतने मोटे पेट लेके बैठे हुए हैं, एलमद। उसके बाद जजेस कुछ थोड़े बहुत ठीक होते हैं, नहीं तो उनका भी अल्लाह ही हाफिज है। कचहरी में वकीलों को देखते हैं, आधे आते हैं, आधे आते ही नहीं है। जो आते हैं कुछ उनमें अच्छे होते हैं, बाकी सारे यहाँ में उठ के आ जाते हैं। यानी मतलब पूरा प्रोफेशन ही ड्राई है एंड तक। उसके बाद हमारा वास्ता पड़ता है पुलिस वालों से, वो भी नहाते कोई नहीं, उनके भी मत वजी होती है 24 घंटे ड्यूटी कर करके। तो ऐसे ही है, हमारे क्लाइंट होते हैं माजा, गामा, नथु, अतु, चोर, डाकू, मंशियात फरोश। अब कॉर्पोरेट के क्लाइंट ही चंद होते हैं, ठीक है, क्या किया जाए, वकीलों की किस्मत ही ऐसी है। चले आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। Force. A person is said to use force to another if he cause motion, change of motion, or cessation of motion to that other if he causes to any substance such motion. अब यहाँ का मतलब ये है कि फोर्स 3 तरह की है। फोर्स को कानून ने 3 तरह डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट, बाय हिज ऑन बॉडली फोर्स, अपने जिस्म से ताकत का इस्तेमाल करना। सेकंडली, बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट द मोशन or change cessation of motion takes place without any further act or is part on the part of any other person. Number third, by inducing any animal to move, to change its motion or to cease to move. यानी फोर्स 3 तरह की है, अपने जिस्म के साथ, अपनी ताकत के साथ किसी चीज को चेंज करना, हिलाना, हरकत में लाना। दूसरी ये है कि किसी दूसरी चीज से, जैसे एक बंदा होता है उसके पास मशीनें होती हैं, मोटर्स होती हैं, गन्स होती हैं। तीसरी, किसी जानवर को उकसाना, किस पर हमला करो या ये इस्तेमाल करो, फोर्स का इस्तेमाल करो। 3 तरह के फोर्स, जाती, किसी दूसरी चीज के लिए या किसी जानवर को उकसाना। अब क्रिमिनल फोर्स की बात करते हैं 350। Whoever intentionally use force to any person without that person consent in order to committing of any offense. अब क्रिमिनल फोर्स क्या है? जानबूझ के किसी दूसरे इंसान की मर्जी के बिना उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, जुर्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना। यानी अपनी ताकत के साथ किसी को पकड़ के मारना, गला दबाना, उस पर तशद्दुद करना, जुर्म हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है। कौन बंदा चाहता है कि मुझे भी पकड़ के मारो? कोई नहीं चाहता। इसको कहते हैं क्रिमिनल फोर्स। 351 असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स। अब असॉल्ट कहते हैं हमला करना। Whoever takes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use of criminal force to that person is said to commit an assault. यानी किसी इंसान का तैयारी के साथ, शिद्दत के साथ, हमले के साथ किसी पर हमला हो रहा तो जुर्म कमिट करने के लिए उसको असॉल्ट है। जब भी कोई हमला करता है कि खुशी से थोड़ा हमला करता है, मारने के लिए हमला करता है। 352 punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation, यानी बगैर इख्तियार दलाए, बगैर शिद्दत इख्तियार किए किसी पर हमला करना या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना, उसकी सजा है जी extend to 3 months or with fine which may extend to 1,500 रुपीज, यानी 1500 जुर्माना। 353 assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty। अब अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन किसी भी
सरकारी ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए आप उस पर हमला करते हैं, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी सजा है जी 2 years और विद फाइन। ओके, अब ये बड़ा सेक्शन है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। किसी खातून पर उसकी मोडेस्टी को, उसकी इज्जत को पमाल करने के लिए आप वो पमाल नहीं जो आपके दिन में एकदम से आई, वो रेप में चली जाए। ठीक है, वैसे होते हैं ना, औरतों के साथ हाथापाई होगी, उसकी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, चपेड़े मार दी, ये वो कैटेगरी। ओके हो गया। यानी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, औरत की तज़हीक करने के लिए, उसकी असमत दरी करने के लिए कोई बंदा उस पर हमला करता है तो कानूनी तौर पर उसकी 2 साल सजा है, का जुर्माना भी हो सकता है। अब 354A, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन। Assault or use of criminal force to woman and stripping her of her clothes. Whoever assault or use criminal force to any woman and strips her of her clothes and in the condition exposes her to public view shall be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine. सजा क्या रखी इसकी? पहली डेथ, दूसरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी जो इंसान किसी औरत के साथ हाथापाई या उसके कपड़े फाड़ता है या उसको पब्लिक प्लेस पे बेइज्जत करता है, वर्ड क्या यूज हुआ? पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पे, गली में, मोहल्ले में, चौक में, उस पर ये नहीं। आयशा मलिक एक टिकटॉकर है, 14 अगस्त को वो निकलती है मीनार पाकिस्तान रैम्बो के साथ, वहां पे उसकी टिकटॉक बनाते हैं बड़ी जोर से, वो पहले कोई 900 बंदे पे FIR करवा, हर बंदे से 5 लाख लेके छोड़ देते। 5 लाख इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपको ये बता रहा हूँ कि पब्लिक प्लेस पे किसी की औरत के कपड़े वगैरह फाड़ेंगे, उसके साथ हाथापाई करेंगे तो बड़ा स्लेव किस्म का बेल नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट जिनका नाम आता गया या जो उस रेडियस में थे, वो हजूम इतना था, पता ही कोई नहीं था कौन था। वो फिर कोई लोकेशन से ट्रेस हुआ, जियो फेंसिंग से जो भी ट्रेस होता गया तो भागती गई, और वो बीसी फिर कैसे छोड़ती, 5-5, 6-6 लाख वाला लेकर छोड़ा, 2-3 करोड़ रुपया उसने ऐसे कमाया। पाकिस्तान में क्राइम जो है ना, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, स्पेशली औरतों के हवाले से। बुलाती है मगर जाने का नहीं, अजब है। सेक्शन है जी 355, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन हु अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। यानी किसी इंसान को डिसऑनर करने के लिए, उसकी तज़हीक करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए बगैर प्रोवोकेशन के उस पर क्रिमिनल फोर्स करना होता है ना, बंदे को पकड़ के पकड़ दकड़ करना, बेइज्जत करना, चौक पे लान तान करने होता है ना। कुछ लोग गुंडे होते हैं, कोई इज्जतदार बंदा हो उसको जलील करने गए, गिरेबाज पकड़ लिया, ताकत का इस्तेमाल किया, ये वो कैटेगरी। सही, इसकी सजा कितनी है जी? 2 साल कैद, 7 जुर्माना। 356, असॉल्ट or criminal force in attempt to commit theft or property carried by a person। अब according to this section, यानी चोरी करने की गरज से किसी पर हमला आवर होते हैं या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सजा अटेम्प्ट टू थेफ्ट, चोरी हुई नहीं, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, तो ऐसी की जो सजा है वो 2 साल और विद फाइन है। 357, assault or criminal force in attempting wrongfully to confine any person। Whoever assault or use criminal force to any person in attempting wrongfully to confine that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 3,000 rupees। यानी किसी को कन्फाइन करने के लिए उस पर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सजा कितनी? 1 साल का जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन है जी 358, assault or criminal force on grave provocation। Whoever assault or use criminal force to any person on grave provocation
given by that person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 600 रुपीज, सिर्फ 600 जुर्माना। अब ये देखो 600 जुर्माना आज के दौर में, ये जुर्माना कब का सेट हुआ 1960 का। सॉरी, इश्तियाल दलाना, लोगों में गुस्सा पैदा करना, ललकारेबाजी करना, पकड़ लो छड़ना नहीं। इसकी सजा जी है 1 मंथ और 600 रुपया जुर्माना। अब आते हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट, किडनैपिंग सेक्शन है हमारा 329। किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड्स। किडनैपिंग की कितनी काइंड्स है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन एंड किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। 2 किस्म की, एक किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन है, एक है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 360 पढ़ते हैं। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person, उस इंसान की मर्जी के बिना उसको पाकिस्तान की लिमिट से, बाउंड्री से कहीं दूर ले जाना, इसको कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक। और दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, whoever takes or entices any minor under 14 year of age if a male, or under 16 year of age if a female, or any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardian of such minor or person of unsound mind without consent of such guardian, said to kidnap such minor or person from a lawful guardianship। यानी 14 साल का लड़का, 14 साल का मेल, 16 साल की फीमेल, उसको इसमें एक और है अनसाउंड माइंड पर्सन, इनको अपने जो बुजुर्ग हैं या गार्डियन हैं या इनके जो सरपरस्त है या वालिदैन है उनसे दूर कर देना, इसको कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। यानी एक बच्चा है 14 साल का, उसको उसके पेरेंट्स से दूर ले जाना, इसको किडनैपिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखो, माँ का बाप पर एफआईआर करवाना और बाप का माँ पर एफआईआर करवाना बच्चों की किडनैपिंग के लिए ये लॉ में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दोनों लॉफुल गार्डियन है बच्चों के। बच्चा चाहे माँ के पास हो या बाप के पास हो, दोनों पर एफआईआर ही नहीं। अबडक्शन, abduction definition है जी abduction, whoever by force compel or by any deceitful means induce any person to go from any place is said to abduct that person। kidnapping और abduction, किसी शख्स को whoever by force compel यानी अपनी ताकत के जरिए, धोखे के जरिए, deceitful धोखे के जरिए किसी को किसी जगह से अगवा करके ले जाना, abduct कहते हैं। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, अब किडनैपिंग की जो पनिशमेंट है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान की पनिशमेंट या लॉफुल गार्डियनशिप की पनिशमेंट जो है वो है 7 साल और 7 जुर्माना लाजमी है। shall be 7 year, extend to 7 year and shall also be liable to fine। अब मेरे पास केस है, अभी भी चल रहा है मेरे पास ये, तो हुआ क्या कि माँ ने बाप के खिलाफ एफआईआर करवा दी कि इसने मेरे बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की है, सेक्शन लगवा दिया उस पर 363। एफआईआर होने वाली हो गई। जब मैंने इसमें आर्गुमेंट स्टार्ट करने शुरू किए, मैंने इससे पहले 361 में ले गया जज,
मैंने कहा कि जब 361 पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि मदर एंड फादर आर इक्वल राइट्स इन गार्डियनशिप, नो क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट फादर और मदर। तो बच्चों की अगुवाई के लिए या किडनैपिंग के लिए माँ या बाप पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा, इसी पर FIR उड़ा के रख दी। बीबी ने बड़ा रौला डाला, बीबी इवन के वकील थी, सियालकोट का मेरा केस उड़ा दिया। अब बीबी ने तंग हमें बहुत किया हुआ, तंग क्या कर रही है, रोज पर्चे को पर्चा करवा रही है क्लाइंट के। अब मेरे क्लाइंट के साथ बड़े गहरे टर्म थे, मैं हर जगह उसको बचा रहा हूँ, लेकिन नए पर्चे नहीं रोक पा रहे कि मैंने लाहौर से जाना होता, वो मुकामी तहसील में बैठी हुई, वो उसका भरपूर फायदा उठा रही। उसके बाद उसका मुंह मत्था अच्छा, दिखने में जो चीज अच्छी है बस वो अच्छी, हंसता क्यों हर चीज को मशकूक बना देगा। उस्ताद जी तुम मशकूक लगते हो, मशकूक नहीं होंदा, मशकूक होंदा, आंदा तेरे समझ आ गई है ना। बस वही है। अच्छा 364 किडनैपिंग और abducting in order to murder. Whoever kidnap or abduct any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years. यानी किसी को इस गरज से अगवा करना कि इसको मारना, खाली मारने की नीयत से अगवा करना, 10 साल कैद है, मारा नहीं है, नीयत है। 364A kidnapping or abducting a person under the age of 14 years. Who have kidnapped or abducted any person under the age of 14 years in order that such person may be murdered or subject to grievous hurt or slavery or to the lust of any person or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered or subjected to grievous hurt or slavery or to lust of any person shall be punished with death or with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 14 and shall not be less than 7 years. कानून ये कहता है कि जो किसी 14 साल के बच्चे को इस वजह से अगवा करता है कि इसको मारना है या इसको अगवा करना है या इसको गुलाम बनाना है या इस पर तशद्दुद करना है या इससे बदफेली करनी, अननेचुरल लस्ट पूरी करनी, इस नीयत से अभी की नहीं करेगा तो वो ऑफेंस अलग ऐड है। ओके, तो 14 साल सजा, कम से कम 7 साल के नीचे जाएगी, जुर्माना लाजमी। ओके 365 किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट secretly and wrongfully to confine person, किसी को खुफिया तौर पर अगवा कर लेना, किसी को पता ही ना चले कि ये कहां पे, उसकी 7 साल सजा है भाई। 365A किडनैपिंग और अबडक्टिंग फॉर extorting property valuable security. Whoever kidnap or abduct any person for the purpose of extorting from the person kidnapped or abducted or from any person interested in the person kidnap or abducted any property, whether movable or valuable security, or to compel any person to comply with any other demand, whether in cash or otherwise, for obtaining release of the person kidnapped or abducted shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to forfeiture of property. कानून ये कहता है कि किसी से कोई चीज हथियाने के लिए किसी को कोई बंदा अगवा करता है, ठीक है, या कोई डिमांड करता है तो उसकी सजा कितनी है? किडनैप और अबडक्टेड शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट विद डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी सजाए मौत और उम्र कैद। क्या है? उम्र कैद। 365B ये बड़ी लगती है, 365D ये बड़ी लगती है। ये कब लगती है वैसे, कोई आइडिया है? और यार जो लड़कियां बाग की शादी करती हैं उनके घर वाले यही लगवाते हैं। अच्छा फिर ठीक, मैं किसी ने दस तो नहीं लड़के पे लगाते हैं भाई, लड़का भगा के लेके आया।
अगर लड़की को भगा के ले जाएगी तो लड़की पे भी लग जाएगी, साबित करना है वैसे। किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज, किसी औरत को किसी गलत काम के लिए या गैर कानूनी तौर पर हरास करके शादी के लिए अगवा करने की सजा इधर लिखी हुई। क्या कहता है कानून? illicit intercourse shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine, यानी सजा क्या है? उम्र कैद और साथ जुर्माना जरूरी है। 360A सॉरी 366 procuration of minor girl, whoever by means whatsoever induce any minor girl under the age of 18 years to go from any place or to do any act with the intent that such girl may be, knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, another person shall be punished with imprisonment 10 years and shall also be liable to fine। किसी नाबालग लड़की को पहला फैसला कर ले जाना ताकि उसके साथ बददियानती या गैर शरई हरकत की जाए, सजा कितनी है? 10 साल, साथ जुर्माना लाजमी। 18 ईयर्स का तो वो फिर और ऑफेंस। अभी ये अटेम्प्ट है, हुआ नहीं। 360B importation of girl from foreign country, whoever imports into Pakistan from any country outside Pakistan any girl under the age of 21 years, यानी पाकिस्तान में बाहर से 21 साल लड़कियों को लाना इस वजह से कि इनसे कोई काम करवाया जाएगा गैर कानूनी गैर इखलाकी, यानी आप समझ गए, तो इसकी सजा भी 10 साल और साथ जुर्माना लाजमी। 367 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी, किसी इंसान को इस वजह से अगवा करना इसको या तो ग्रीवियस हर्ट दी जाएगी, शदीद किस्म की चोट पहुंचाई जाएगी, या इसको गुलाम बनाया जाएगा, तो उसकी भी सजा कितनी है? डिस्पोज ऑफ शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट 10 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 367A किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू अननेचुरल लस्ट, किसी को इस वजह से अगवा करना कि इससे अननेचुरल लस्ट पूरी की जाएगी, तो इसकी सजा क्या है जी? शैल बी पनिश्ड with death or grievous hurt for the term which may extend to 25 years and shall also be liable to fine। पहली सजा तो ये है कि इसको सजा मौत दे दीजिए, और दूसरी सजा ये है कि या उसको उम्र कैद 25 साल तक रखा। 368 wrongfully concealing or keeping in confinement kidnap or abducted person, whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted, wrongfully conceal or confine such person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or for the same purpose, or as that with or for the conceal or detain such person is in confinement। यानी किसी इंसान को उसका अगवा करना या उसको कैद करना, छुपा कर रखा जाए, उसको कहते हैं किडनैपिंग और कंसीलिंग ऑफ confinement। इसकी सजा क्या है? 369 किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पेरेंट्स या पर्सन, 10 साल के बच्चे को उसके घर वालों से अगवा करना। क्यों? whoever kidnap or abduct any child under age of 10 year with intention of taking dishonestly any movable property, यानी उसके घर वालों से कोई माल वगैरह लेना, ransom अमाउंट लेना, उसकी सजा है 10 साल और सॉरी 7 years and shall also be liable to fine। 25 है, हमने इंग्लिश को फोकस कर, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको देखेंगे। 370 बाइंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी पर्सन एज ए स्लेव, यानी रोजमर्रा पर जो हैबिचुअल पर्सन है गुलामों को खरीदने और बेचने का। whoever imports, export, remove, buy, sell, dispose of any person as slave, यानी जो लोगों को इंसानों को एज ए गुलाम खरीदता है बेचता है और उसका कारोबार है, तो कानून उसको कहता है कि इसकी सजा है shall be punished 7 years and shall also be liable to fine, 7 साल कैद है। 371 habitually dealing in slave, whoever habitually import, export, remove, buy, sell, traffic or deal in slaves shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for term which may extend to
नॉट एक्सीडिंग 10 years shall also be liable to fine। यानी पहले तो थे गुलामों को खरीदना बेचना, लेकिन जो आदी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदी मुजरम है, गुलामों को खरीदने बेचने वाला, उसकी पहली सजा तो कहते हैं लाइफ है, लेकिन 10 साल से ऊपर नहीं जाएगी। shall also be liable to fine, जुर्माना लाजमी है। 3 purpose of prostitution, whoever sell, lets to hire or otherwise dispose of any person with intent that such a person shall at any time be employed or used for the purpose of prostitution। यानी लड़कियों को खरीदने बेचने वाला या इंसानों को खरीदने और बेचने वाला इस शर्त पर कि इनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाए, धंधा करवाया जाए, उसकी सजा 25 ईयर। 371B, बाइंग पर्सन फॉर, पहला था सेलिंग, दूसरा है बाइंग, सजा सेम ही, ठीक है। उसके बाद है 374, 372 और 3 है नहीं, ये खत्म हो गया। 374 है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, whoever unlawfully compel any person to labor against the will of that person shall be punished with imprisonment of description of 5 years। यानी जोर जबरदस्ती पर किसी से कोई मजदूरी करवाता है तो उसकी सजा कितनी है? 5 साल। Who have compelled a prisoner of war or a protected person to serve with armed forces of Pakistan shall be punished with imprisonment of either description 1 year। यानी किसी बंदे को, किसी कैदी को मजबूर करना कि वो भाई फौज में अपनी खिदमत या मुलाजमत करे तो उसकी सजा भी कितनी है? 1 साल। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेंस में कह रहा हूं, 375 एंड 376। रेप 376। आप सबकी शादी हो चुकी है? नहीं, आपका तो खुद का हो रहा है। अच्छा जी, रेप की ये डेफिनेशन चेंज हुई क्रिमिनल लॉ 2021 में। रेप की जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई, यानी जो ऐसे कानून है उनको चेंज किया, ठीक है। A person is said to commit rape, एक पर्सन A is said to commit rape if A penetrate his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of any other person B, or makes B to do so with A or any other person, or insert to any extent any object or any part of the body not being the penis into the vagina, urethra, anus, or B makes B to do so with A or any other person, manipulates any part of the body of B so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus, or any other part of body, makes B to do so with A or any other person, applied his mouth to the vagina, anus, urethra, or penis of B, or makes B to do so with A or any other person under the circumstances falling under any of the following 7 description। अब रेप को उन्होंने डिफाइन ये किया, पहले रेप बड़ा आसान था, रेप की सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कोई बंदा किसी के साथ अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हर कॉन्सेप्ट इंटरकोर्स करता था तो रेप होता था। इवन में मेरे पास रेप का एक केस आया, उसमें एक बड़े सीनियर वकील साहब, तो वो कहते हैं कि सर इंटरकोर्स नहीं हो, बच्चियों के साथ उसमें ज्यादती करने की कोशिश की हुई थी। तो अब ये लिया गया कि वो डिस्चार्ज हुआ है बच्चों की हाई। अब कानून ये कहता है कि जो उसकी मेंटल इंटेंशन थी वो पूरी हो चुकी, ठीक है। रेप इसी वजह से या इंटरकोर्स इसी वजह से किया जाता है कि अपने आप को सेटिस्फाई किया जाए। अब जब ये अमेंडमेंट आई 2021 में, ये बहुत खतरनाक हुई। अब कानून कहता है कोई एक शख्स
किसी दूसरे के इंसान के साथ, दूसरे इंसान के पार्ट को, बॉडी के किसी भी हिस्से के साथ छेड़ता है, टच करता है, यूज करता है, इंटरकोर्स करता है, नहीं होता, फ्रंट बैक, किसी भी पार्ट से, हाथ से, नाक से, मुंह से, कान से, किसी तरह भी उसको इन्वॉल्व करता है, उसके बॉडी पार्ट को या बॉडी का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व करता है इस सेटिस्फैक्शन के लिए, तो रेप है। पहले रेप को यही कंसीडर किया जाता था कि इंटरकोर्स होगा तो रेप होगा, लेकिन अब ये कहते हैं कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट वो रेप है। अब ये 7 डिस्क्रिप्शन दे दी गई, कौन सी? अगेंस्ट बी विल, बी की मर्जी के बिना, अगेंस्ट विदाउट बी कॉन्सेंट, उसकी मर्जी रजामंदी से बिना, thirdly with B consent which has been obtained putting forth any person in whom B is interested in fear of death, यानी गन पॉइंट पे लेना उससे consent. Fourthly, B consent when A knows that he is not B husband and that B's consent is given because B believes that he is another man to whom B is or believes herself to be lawfully married. Fifthly, B consent when at the time of giving consent by reasons of unsoundness mind, यानी कि फिफ्थली ये है कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या मर्जी दे रही है, राय दे रही है, शराब की वजह से, अपने बचपने की वजह से या किसी और वजह से. Sixthly, with or without B consent when B is under 16 year of age, जब लड़की 16 साल से कम है, चाहे उसकी मर्जी है या नहीं है, वो रेप है. ठीक है. Seventhly, when B is unable to communicate consent, साथ ये है कि जब भी अपनी कंसेंट बता ही नहीं सकते. Explanation 1, for the purpose of this section, vagina shall also include leg, majora labia और majora majora और labia minora. अब इन चीजों को मैं फर्दर एलैबोरेट नहीं करूंगा, ये और गंदी हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि जितना बता दी उतने काफी. इनके अब वैसे तो आप माशाल्लाह सारे अडल्ट हैं, जो वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, अगर ज्यादा डिटेल में जाना हो तो इनको गूगल कर लीजिएगा, आपको एक एक हिस्सा खोल के मिल जाए. ठीक है, तो इसमें लोगों में कौन आते हैं किनके साथ रेप हो सकता है? पर्सन मींस मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर. रेप इंक्लूडिंग गैंग रेप. ये बंदे ने बुलाया तो तां गड़ी पीछे दूर ट्रेवल समझ ही नहीं आई. नहीं समझ आई सर, ये सरकार साथ समय दे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये है, रेप की कैटेगरी में तीनों लोग आते हैं, मेल भी आता है, फीमेल भी आती है, ट्रांसजेंडर भी आता है और गैंग रेप भी आता है. अब व्हाट इज गैंग रेप? 378, where a person is raped by one or more person constituting a group or acting furtherance of a common intention. जब एक या एक से ज्यादा लोग, वन और मोर पर्सन, मिल के रेप करने की कोशिश करते हैं तो उनकी पहली सजा ये है, shall be punished death for imprisonment, reminder period of natural life or imprisonment for life. गैंग रेप वालों की सजा ये है कि जब सजाए मौत, पहली तो, दूसरी ये है कि तब तक उनको कैद किया जाए जब तक उनकी जिंदगी है. 376, amendment punishment of rape. In subsection after the word 25 year is the word for imprisonment for the remainder period of his natural life shall be inserted and subsection 2 shall be omitted, imprisonment for life. यानी यहाँ पे ये है कि पहली सजा तो ऑलरेडी है कि उसको सजा मौत दी जाए, दूसरी सजा ये है कि उसको तब तक कैद में रखा जाए जब तक उसकी नेचुरल उम्र है, कुदरती तक, जब तक जिंदा रहता है वो कैद में रहेगा. अब आ गया अननेचुरल ऑफेंसेस. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature. अब सेक्शन 377 कहता है अननेचुरल इंटरकोर्स. नेचुरल इंटरकोर्स की ये है कि मैन और वुमेन का जो एक नेचुरल ताल्लुक है, उसके अलावा अगेंस्ट द नेचर जो काम किया जाए, चाहे जानवरों के साथ किया जाए, इंसानों के साथ किया जाए, वो इसमें आएगा. तो इसकी पनिशमेंट क्या है जी? डिस्क्रिमिनेशन शैल नॉट बी लेस देन 2 years. गलत है. पहली इम्प्रिजन, इसकी पनिशमेंट जो है imprisonment for life or with imprisonment of either discrimination shall not be less than 2 years and not more than 10 years shall also be liable to fine.
ये इसकी सजा है। और सेक्शन है 377A, सेक्सुअल अब्यूज, whoever employs use force, pursuit, induce and this or person or any person to engage। अब सेक्शन 377A कहता है कि किसी को ताड़ना, गंदे मैसेज भेजना, उसको गलत तौर पर टच करना, ये है सेक्सुअल अब्यूज, यानी किसी का माइंड बनाना गलत काम की तरफ, वीडियो ऑडियो के जरिए तस्वीरें भेज के या उसको गलत बैड टच करके, तो ये सेक्सुअल अब्यूज में जाता है। ठीक है। Without consent, underage or where age of person is less than 18 years is said to commit the offense of sexual abuse। यानी अगर बच्चा 18 साल से कम है तो ये सेक्सुअल अब्यूज में ऑफेंस जाएगा, और जिसकी सजा है पनिशमेंट, whoever commits the offense of sexual abuse shall be punished with imprisonment of either discretion for term shall not be less than 14 years and may extend to 25 years। यानी कम से कम जो सजा है वो 14 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक जा सकती है, और 1 मिलियन जुर्माना है, 10 लाख रुपया। ये आपका चैप्टर नंबर 16A था, जिसको अभी मैंने कंक्लूड कर दिया। काफी है कि एक चैप्टर और पढ़ा दूं? एक और पढ़ा सकते, बोर ना हो जाए। एक टॉपिक है छोटा सा, वो करवा देता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैंने थेफ्ट छेड़ा फिर रॉबरी भी होगा, डकैती भी अभी होगा। क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो है ना इंटरलिंक, अगर एक को समझेंगे तो फिर दूसरा समझ आएगा। ये तीनों अभी कर लेते हैं, बाकी फिर चीजें जो है नेक्स्ट लेक्चर में रख लेते हैं, हम सौखे हो जाएंगे। चैप्टर नंबर है जी हमारा 17, जिसको अभी हम पढ़ने देते हैं। offense affecting the property। प्रॉपर्टी के मुतालिक जितने भी ऑफेंसेस हैं अब उनको हम डील करें, मतलब चोरी, डकैती, रॉबरी। सबसे पहला ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है 378 से, और 378 डील किसको करता है? थेफ्ट। थेफ्ट के बाद हमारा टॉपिक है जो पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट, रॉबरी। रॉबरी के साथ पढ़ने वाला है हमारा 80। ठीक है। अब ये टॉपिक है जो बड़े इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। थेफ्ट पढ़ते हैं। थेफ्ट क्या? सेक्शन 378 में इसकी डेफिनेशन है, whoever intend to take dishonestly any movable property out of the possession of any other person without that person consent। चोरी क्या है? जो बंदा बदध्यानती से गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे इंसान की मर्जी के बिना उसकी कोई चीज गायब कर ले, चुरा ले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थेफ्ट। अब थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है? 379, whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine। पनिशमेंट इसकी कितनी है? 3 years प्लस फाइन। अब आ गया 380, theft in dwelling house, whoever commit theft in any building, tent or vessel which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description 7 years। जो इंसान किसी चार दीवारी से कोई चीज चुराता है, घर से, डेरे से, जानवरों की हवेली से, किसी गोदाम से, किसी बिल्डिंग से, किसी तंबू से, किसी वेयर हाउस, जो खेमा होता है वो भी डिवेलिंग में ही आता है, चार दीवारी में ही आता है। ओके, चार दीवारी के अंदर से कोई इंसान चोरी करेगा, उसकी सजा कितनी है? 7।
थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट और प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, यानी आपके क्लर्क, आपके सर्वेंट, आपके मुलाजमीन कोई चोरी करते हैं तो उसकी सजा भी 7 साल। ओके, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 381A थेफ्ट ऑफ कार और अदर मोटर व्हीकल्स, जो इंसान किसी गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह की चोरी करता है उसकी सजा भी 7 साल है, और जुर्माना प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होगा जो गाड़ी प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो मोटरें हैं, पंप है, ट्यूबवेल मोटरें हैं या ट्रांसफार्मर है, वो भी इसी में आता है। ठीक है, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कुछ भी कोई बंदा चोरी करता है तो उसकी सजा 381 में होती, 381A में। 382 theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to committing of the theft. Whoever commit theft having made preparation for causing death, hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to effecting of his escape after the committing of such theft, यानी जो इंसान किसी इंसान को मारने की नीयत से तैयारी करके जाता है चोरी की, कि अगर मुझे किसी ने रोका तो मैं मार भी दूंगा, तकलीफ पहुंचा दूंगा, नुकसान भी कर दूंगा, लेकिन चोरी मैंने करनी चाहिए। ठीक है, उसकी सजा है 10 साल रिग्रेस इम्प्रिजन, शैल आल्सो बी फाइन। अब ये है हमारा थेफ्ट। थेफ्ट कहां से था? 378 से 380। अब आ गया हमारा टॉपिक एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन स्टार्ट होता है 383 से। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other, and thereby dishonestly induce that person to put in fear of deliver any person any property or valuable security. अब क्या है एक्सटॉर्शन? किसी इंसान को खतरे में डालकर उससे कोई चीज खाना, माल दो, प्रॉपर्टी दो, या कुछ। Punishment for extortion. Whoever commit extortion shall be punished with imprisonment of either description, 3 years, or with fine, or with both. 385. Put a person in fear of injury in order to commit extortion. Whoever, in order to committing of extortion, put any person in fear or attempt to put any person in fear of any injury shall be punished with 2 years imprisonment. यानी किसी इंसान को एक्सटॉर्शन के वक्त जानी खतरा दिला, फेर में डाल दें, उन्हें ये बात ना मानी तो ये हो जाए, निकाल दो। 386. Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt. Whoever commit extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt. किसी इंसान को ग्रीवियस हर्ट के खतरे में डालकर कि अगर तूने ये ना किया तो तुझे मार दूंगा, या ऐसा नुकसान पहुंचाओगे तो याद रखें, और इसकी सजा कितनी है? 10 साल। ठीक है, पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी किसी को डेथ के खतरे या हर्ट में डालकर उनसे एक्सटॉर्शन लेना। पहला था एक्सटॉर्शन करते वक्त उनको डराना, दूसरा था पहले उनको उस खतरे में डाला, गन पॉइंट पर रखा या जो भी किया, बाद में एक्सटॉर्शन। सजा दोनों की, इसकी 7 साल है, दूसरे की 10 साल। अब 388 है एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस punishable with death or imprisonment for life. Whoever commit extortion by putting any person in fear of any accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death, यानी किसी इंसान को इस खतरे में डाल देना कि भाई तुझे फलां जुर्म में डाल देंगे, सजाए मौत के या कत्ल के या किसी और जुर्म में डाल देंगे, या रेप के या किसी और जुर्म में डाल देंगे, तो वो उसको उस तरह डील किया गया। लेकिन इसकी सजा है 10 साल। कितनी है? 10 साल। बाकी अगर कोई और जुर्म होता है तो वो उसको उस तरह देखा जाएगा। 389 putting person in fear of accusation of offense in order to commit extortion.
Whoever in order to committing of extortion puts attempt to put any person in fear of any accusation, यानी किसी इंसान को ऐसे खतरे में डाल देना कि भाई तुझे किसी बड़े जुर्म में फंसा देंगे, इसकी सजा को 10 साल। उसके बाद है नया टॉपिक है रॉबरी। एक्सटॉर्शन हमारा कहां तक गया? 83 से 89। अब टॉपिक है हमारा रॉबरी। रॉबरी इन ऑल रॉबरी इधर देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। जो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में नहीं आती वो सारी क्या है? रॉबरी। डिकेटी व्हेन 5 और मोर पर्सन, जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलके commit attempt to commit robbery, whether the whole number of person conjointly committing an attempt to commit robbery and person present and adding such commission or attempt to amount to 5 or more, every person is committing attempting to commit डिकेटी। जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी को रोकते हैं, कुछ उससे छीना झपटी करते हैं, वो डिकेटी हो जाएगा। उससे कम 4 या 2 3 करते हैं तो वो रॉबरी होती है। आप पनिशमेंट फॉर रॉबरी, whoever commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment, which shall not be less than 3 years or not more than 10 years, and shall also be liable to fine. If robbery has been committed on the highway, the imprisonment may be extended to 14 years. यानी जो रॉबरी करता है उसकी कम से कम सजा की, उसकी सजा 10 साल, रॉबरी की सजा है 10 से 14 साल। अगर रॉबरी हाईवे पे होती है, मेन शाहरा पे होती है, तो 14 साल सजा। ठीक है। Attempt to commit robbery. Whoever attempt to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment, which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. जो बंदा रॉबरी करने की कोशिश करता है उसको 7 साल की सजा। Voluntarily causing hurt in robbery, committing robbery. If any person in committing or attempting to commit robbery voluntarily cause hurt such person, any other person conjointly concerned in committing attempt to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life, with rigorous imprisonment for term which shall not be less than 4 years or not more than 10 years. कोई बंदा रॉबरी करते वक्त जानबूझ के उस विक्टिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, बट मार दिया, फायर मार दिया, या मतलब थप्पड़ मार दिया, सर फाड़ दिया, ठीक है, जानबूझ के, voluntarily. Punishment for डिकेटी, whoever commits डिकेटी shall be punished with imprisonment for life, with rigorous imprisonment for term shall not be less than 4 years, not more than 10 years. डिकेटी की सजा क्या है? उम्र कैद कम से कम 10 साल। डिकेटी with murder, if any one of 5 or more person are conjointly committing डिकेटी, यानी कोई इंसान डिकेटी के दौरान मर्डर करता है, पहली सजा सजा मौत, दूसरी है लाइफ इम्प्रिजन, उम्र कैद, और कम से कम कहते बामुशक्कत 10 साल, जुर्माना लाजमी। 397 रॉबरी और डिकेटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। रॉबरी या डिकेटी करते वक्त किसी को नुकसान पहुंचाना तो उसकी सजा है शैल बी पनिश विद नॉट लेस देन 7 ईयर। ठीक है। 398 attempt to commit robbery or डिकेटी when armed with deadly weapon, यानी चोरी और डिकेटी करते वक्त डेडली वेपन के साथ होना, मुसल्ला होकर, इसकी सजा 7 साल से कम ना होगी। 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिकेटी, डिकेटी की तैयारी करने की भी सजा 10 साल। ठीक है। 400 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डिकेट्स, डिकेटों के गैंग का मेंबर होने की भी सजा उम्र कैद। क्या है? कम से कम 10 साल। 401 पनिशमेंट फॉर बिलोंग टू गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के गैंग का मेंबर होने की सजा 7 साल। 402 असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डिकेटी, डिकेटी के लिए इकट्ठा होने की भी सजा कितनी है? 7 साल। हाईजैकिंग है 402 ए, whoever unlawful by use of show of force or by threats of any kind seize of exercise control of an aircraft is said to commit hijacking, यानी जो बंदा ताकत के जरिए किसी एरोप्लेन को, किसी जहाज को कंट्रोल करते हैं, इसको हाईजैकिंग कहते हैं।
अब 402 में इसकी पनिशमेंट है, तो हाईजैकिंग की पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी। 402C पनिशमेंट फॉर हार्बोरिंग हाईजैकिंग, किसी इंसान को खुराक देना, हाईजैकर को, दहशतगर्दों को मदद करना की भी सजाए मौत ही है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बस वगैरह नहीं, हाईजैकिंग में एयरक्राफ्ट आते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, फाइटर जेट हो सकता है, ठीक है। तो ये ही हाईजैकिंग है। अभी के लिए इतना इंशाअल्लाह अल अजीज, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते क्या है। वो एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि कल स्टार्ट किया जाए ताज़ा। हाँ, प्रॉपर्टी वाला ताज़ा दम होकर उसको स्टार्ट